दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये सिर्फ शब्द ही नहीं, वो कसम थी अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की, जिन्हें क्रूर और ताकतवर अंग्रेजी राज जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन कभी जीते जी हाथ भी न लगा पाए। सिर्फ 25 साल के थे चंद्रशेखर आजाद जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 2 गोलियां लगने के बाद खुद को गोली मार ली और उस क्रांति में खुद को बलिदान कर दिया, जिस क्रांति में देश की आजादी के सपने थे। आजाद के ये सपने मध्य प्रदेश की उस मिट्टी से ही बनने लगे जहां अलीराजपुर जिले के भाबरा कस्बे में उनका जन्म हुआ था। साल था 1906। आजाद के पिता सीताराम तिवारी वैसे तो यूपी के उन्नाव जिले के बदरका के रहने वाले थे, लेकिन बड़े बेटे के जन्म के बाद भाबरा में आकर बस गए थे। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का भाबरा में जन्म हुआ। अब भाबरा का कस्बा चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। 15,000 की आबादी वाले भाबरा का नाम 2011 में बदला गया था। चंद्रशेखर आजाद ने जिस घर में जन्म लिया था वो बरसों तक बदहाल रहा, लेकिन अब यहाँ अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति मंदिर के नाम से स्मारक बन चुका है। यहीं पर भाबरा में आजाद का बचपन बीता। माँ का सपना था कि चंद्रशेखर संस्कृत के विद्वान बने, वाराणसी पढ़ने के लिए जाए, लेकिन घर की मजबूरियां आजाद को 14 साल की उम्र में मुंबई खींच लाई, जहां वो जहाज की पेंटिंग का काम करते थे। आजाद का मन यहाँ कैसे लगता। 14 साल के चंद्रशेखर ने सोचा अगर पेट ही पालना है तो भाबरा क्या बुरा था। वो भाबरा आए और फिर वहाँ से संस्कृत की पढ़ाई करने काशी विद्यापीठ चले गए। काशी ने बेचैन आजाद के सपनों को पंख दे दिए। 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, 15 साल के चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर गए। फिर वो हुआ जिसके बाद चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए आजाद कहे जाने लगे। देखो, तुम्हारी उम्र बहुत कम दिखती है, अपनी गलती मान लो तो सजा माफ हो सकती है। मैंने कोई गलती नहीं की है। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। बाप का नाम? स्वाधीन। अपना पता बताओ। जेल खाना। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी उम्र को देखते हुए ये अदालत इसे 15 बेंतों की सजा मुकर्रर करती है। इन तीखे जवाबों से जज झल्ला उठे। 15 बेंत मारने की सजा दी। उन्होंने उफ तक नहीं किया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वो चंद्रशेखर से अब आजाद हो चुके थे। हमेशा के लिए ये नाम उनके साथ जुड़ गया। 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया तो ये आजाद जैसे युवाओं का दिल तोड़ने जैसा था, क्योंकि वो आजादी के आंदोलन में खुद को झोंक चुके थे। भाबरा में अपने माता पिता परिवार से पहले देश के लिए आजादी की कसम थी। आजाद के क्रांतिकारी विचार उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के पास खींच लाए। और फिर आया साल 1925 और वो काकोरी कांड। अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन काकोरी पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने चेन खींची और ट्रेन रुक गई। अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी ने आजाद और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ट्रेन के गार्ड के पास से सरकारी खजाने लूट लिए। क्रांतिकारियों ने पूरे ब्रिटिश राज को इससे हिला दिया। अंग्रेजों का चेहरा तमतमा गया था। 1 महीने के अंदर 24 क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डाला गया। ट्रायल के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई। 4 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई। 17 क्रांतिकारियों को लंबे वक्त की कैद दे दी गई। लेकिन काकोरी केस में एक क्रांतिकारी को पूरा ब्रिटिश राज पूरी ताकत लगाकर भी नहीं पकड़ पाया। वो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। आजाद भेष बदलने में माहिर थे।
अंग्रेजों और उनके मुखबिरों को कैसे चकमा देना है वो खूब समझते थे। वो ये भी समझते थे कि उनका पकड़ा जाना ब्रिटिश राज के लिए कितनी बड़ी कामयाबी बन सकता है, क्योंकि क्रांतिकारियों के बड़े बड़े मिशन और नेटवर्क की एक एक जानकारी उनके पास थी। काकोरी कांड के बाद आजाद ने झांसी को अपनी जगह बनाया और वहाँ से क्रांतिकारियों के मिशन को संभालने लगे। इसमें सबसे बड़ा मिशन 1928 में लाला लाजपत राय के हत्यारे जॉन सैंडर्स से लाहौर जाकर बदला लेना था। भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स को गोली मारी। सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इसका फुल प्रूफ प्लान बनाया था। ये वही केस था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, लेकिन आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। अंग्रेजी राज आजाद को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता था। उनके खिलाफ अंग्रेजी राज में हड़कंप लाने वाले दो बड़े बड़े केस थे। 1931 की फरवरी इलाहाबाद में एक मुखबिर ने पुलिस को बता दिया था कि आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किसी क्रांतिकारी से मिलने आ रहे हैं। 80 सिपाहियों के साथ पुलिस ने आजाद को घेर लिया। 35 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। आजाद को 2 गोलियां लगी थी। वो घायल थे, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था कि अंग्रेज उन्हें जिंदा कभी पकड़े। अपनी कोल्ट पिस्टल उन्होंने खुद पर चला दी। वो आजाद था और आजाद ही चला गया।